तो एनाटॉमी ऑफ बोन में एक बार पहले हम देख लेते हैं हमारी जो बोन होती है वो दिखती कैसे। किसी मेरे स्टूडेंट के नोट्स हैं ये। चलिए, बोन में जैसे आप देख सकते हैं, इसको मैं अभी रोटेट नहीं कर रही हूँ, इसमें ज्यादा क्लियर आएगा क्योंकि कंप्लीट बोन आ जाएगी। बोन जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शन। जो टिप वाला पोर्शन होता है बोन का, एनी बोन उसका जो ये टिप वाला पोर्शन है, उस टिप वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? एपीफाइसिस। क्या बोल देते हैं इसको हम? एपीफाइसिस। और जो बीच में इसका जो बॉडी होता है, दिस जो लंबा पोर्शन होता है बोन को, उसको हम लोग बोल देते हैं डायाफाइसिस। तो द टिप ऑफ बोन इज नोन एज एपीफाइसिस एंड द मिडिल बॉडी ऑफ बोन जो लॉन्गर पोर्शन है दैट इज नोन एज डायाफाइसिस। ये तो हो गए बोन के कितना पोर्शन है। और क्या क्या दिखता है हमको बोन में? अगर हम बोन को बीच में से इस तरह से काट दे, मान लीजिए दिस इज लाइक योर सॉलिड बोन। इस वक्त एक ब्लेड लिया और ब्लेड से हमने बोन को इस डायरेक्शन में ऐसे काट दिया बीच में, तो बीच का पोर्शन उसको सामने दिखेगा हमको क्या है उसके अंदर। तो हमको क्या दिखा उसमें कि जो एपिफाइसिस रीजन होता है उसमें बाहर की साइड पे तो हमको बहुत ही ज्यादा हार्ड, बहुत सॉलिड बोन दिख रही है, बट अंदर की साइड पे ना हमको बहुत सॉफ्ट, स्पॉन्जी और छोटे 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 पोर्स दिख रहे हैं। तो ऐसी बोन्स जिसमें हमको बहुत छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, ऐसी बोन को हम क्या बोल देते हैं? स्पॉन्जी बोन। और बोन के स्ट्रक्चर में हमको पता चला कि बाहर वाली साइड पे वी गेट द कॉम्पैक्ट और द वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी हार्ड बोन, एंड अंदर वाली साइड पे वी गेट वेरी स्पॉन्जी बोन ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट बोन। स्पंजी बोन क्यों बोला? बिकॉज इट इज लाइक अ स्पंज। और स्पंज क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। तो वैसे ही आपको इसमें भी मिल रहा है अंदर वाली साइड पे। ठीक है। प्लस हमने ये देखा कि जो डायाफाइसिस वाला पोर्शन था उसमें हमको ना बीच में एक पोर्शन दिख रहा है, एंड दैट पोर्शन इज नोन एज बोन मैरो। क्या बोला जाता है उसको? बोन मैरो। ठीक है। तो बीच में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज बोन मैरो। एंड बोन मैरो, now you all know कि this is the site of formation of both T and B cell. Plus bone marrow is also the site of formation of every blood cell. आपके बर्थ के बाद आपकी बॉडी में जितना ब्लड सेल है वो सब का सब किस में बनेगा? बोन मैरो में बनेगा। एंड देन इट विल बी मूव टू डिफरेंट लोकेशन। ठीक है। जो आपका बोन मैरो है, जैसे यहाँ पे आपको 2 पोर्शन दिखेंगे। ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ये, और ये नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये। ठीक। तो बोन मैरो भी 2 तरह की होती है, देखो। वन इज दी बोन मैरो इज ऑफ 2 टाइप, जो आपको हर बोन में दिखेगी ही दिखेगी। दोनों तरह की बोन मैरो दिखेगी हर बोन में। एक होती है येलो बोन मैरो और एक होती है रेड बोन मैरो, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन देयर कलर्स। जो रेड बोन मैरो होती है दैट इज दी बोन मैरो विच इज एक्चुअली फॉर्मिंग दी ब्लड सेल्स। ठीक है। वहां पे ब्लड सेल्स बन रहे हैं आपके। और जो येलो बोन मैरो होती है दैट इज एक्चुअली फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट। फैट के स्टोरेज के लिए येलो बोन मैरो है, और रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए आपका रेड बोन मैरो है। हर एक बोन मैरो में आपको, हर एक बोन के अंदर आपको दोनों तरह की बोन मैरो मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि हर बोन में आपका बोन मैरो, अब आप सोचो कि हाथ की जो आपकी बोन्स है उसमें बोन मैरो हो, नो। आपके जो छोटी छोटी बोन्स है उनमें बोन मैरो नहीं होता। आपकी जो लॉन्गर बोन्स है, बड़ी बड़ी बोन्स है, दे कंसिस्ट ऑफ बोन मैरो एंड बोथ टाइप ऑफ बोन मैरो। अब दूसरा चीज जिसमें क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि छोटे बच्चों में जो इन्फेंट्स होते हैं, 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है? उनकी बोन्स में जो रेड बोन मैरो, आरबीएम, जो रेड बोन मैरो का अमाउंट है दैट इज वेरी वेरी हाई। दैट इज एक्सट्रीमली हाई इन केस ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? 1 से 2, 2.5, 3 साल का बच्चा इज इन्फेंट। ठीक है। तो ऐसे छोटे बच्चों में हमें जो रेड बोन मैरो है उसका अमाउंट ज्यादा मिलता है और येलो बोन मैरो का अमाउंट कम मिलता है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे वो एडल्ट एज में आएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसकी बॉडी में जो येलो बोन मैरो है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू दी रेड बोन मैरो।
तो मतलब अडल्ट्स में इस वक्त क्या है, येलो बोन मैरो ज्यादा है एंड रेड बोन मैरो कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है रेड बोन मैरो, बट कम है एज कंपेयर टू जितना उनके पास 1-2 साल में था। जब वो 1-2 साल के थे जितना तब था उनके पास आरबीएम, अभी उनके पास नहीं है। अभी उनके पास येलो बोन मैरो ज्यादा है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो? इट इज एक्चुअली फॉर द स्टोरिंग ऑफ फैट। फैट स्टोरिंग में हेल्प करवाता है आपका येलो बोन मैरो। ठीक है। दूसरी चीज, बोन की कवरिंग्स होती है, जैसे लेयर्स होती है। ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई बोन है, ठीक है, और ये इसका अंदर का बोन मैरो है। ओके। तो ये बाहर वाली लेयर है बोन की, और ये अंदर वाली लेयर है बोन की। ठीक है, दिस इज बोन मैरो। दिस इज आउटर लेयर ऑफ बोन एंड दिस इज इनर लेयर ऑफ बोन। ठीक है। Outer layer of bone is known as periosteum and inner layer of bone is known as endoosteum. Peri जहां भी आप पढ़ेंगे that means that is above some. ठीक है। तो पेरी मतलब above, it is a layer that is above or on the outer side, that is peri. ठीक। एंडो, एंडो मतलब रिलेटेड विद अंदर वाली साइड। तो एंडो ऑस्टियम मतलब, ऑस्टियम इज रिलेटेड विद बोन, एंडो मतलब अंदर, बोन के अंदर वाली जो लेयर है दैट इज एंडोऑस्टियम। पेरी इज रिलेटेड टू आउटर या बाहर वाली साइड पे, ऑस्टियम इज रिलेटेड टू बोन। तो पेरी ऑस्टियम मतलब बोन का आउटर लेयर इज नोन एज पेरी ऑस्टियम। ठीक है। इट्स लाइक दैट। जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लो कोई पेंसिल है, ठीक है, और वैसे तो ये भी समझ आ गया होगा आपको, स्टिल जिनको नहीं आया उनके लिए एग्जांपल दे रही हूँ। ये पेंसिल है आपके पास और बीच में से आपने तोड़ दी पेंसिल, टूट जाती है कभी कभी कच्ची पेंसिल जो होती है, और ये उसका लेड है बीच में। ठीक है, दिस इज द लेड। अब इस पेंसिल का एक तो देखो बाहर वाला पोर्शन है दिस, और यहाँ तक इसकी क्या मिलेगी आपको, जिससे बनी हुई है पेंसिल, लकड़ी से बनी हुई है तो लकड़ी मिलेगी यहाँ पे आपको। ठीक है, ये मिलेगी। तो दिस इज बाहर वाली लेयर ऑफ पेंसिल एंड दिस शुड बी दी इनर वाली लेयर ऑफ पेंसिल, और उसके अंदर आपका ये स्टार्ट हो रहा था, ये लेड। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा था आपका लेड। ओके। तो जो बाहर वाली लेयर ऑफ दिस पेंसिल है उसको आप बोन की बाहर वाली लेयर से इमेजिन करो, तो दिस विल बी पेरियोस्टियम, अंदर वाली लेयर विल बी एंडोऑस्टियम, और एंडोऑस्टियम के अंदर आपको क्या मिल रहा है, बोन मैरो। राइट। तो वही चीज आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, कटी हुई बोन दिखाई गई आपको। ओके। तो ये था एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अब आते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ बोन पे या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन पे। उससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ ओरिजिनल, देन जो मैंने बनवाया वो दिखा रही हूँ, सेम ही है वैसे। ठीक है। सी, यहाँ पे हमने क्या लिया है, बोन का, मान लीजिए दिस वाज द बोन। ठीक है, और उसका इतना हिस्सा हमने कट करके यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स दिखाई गई। ठीक है, इतने हिस्से को कट करके अलग से और उसकी डिटेल्स हमने आपको दिखाई गई। वो भी कैसे कट किया हमने, सी, ये बोन था। ठीक है, ये बोन का अंदर बोन मैरो वगैरह प्रेजेंट था। ठीक, तो हमने क्या किया है कि इतना हिस्सा, दिस पोर्शन, इतने हिस्से को कट किया। मतलब इसमें देखो आपका पेरियोस्टियम भी आ रहा है, इसमें आपका एंडोऑस्टियम भी आ रहा है, इसमें आपका बोन मैरो भी अंदर आएगा, और ये स्पॉन्जी बोन वाला हिस्सा भी आ रहा है अंदर। ठीक है, अंदर स्पॉन्जी बोन थी ना, तो स्पॉन्जी बोन के अंदर ही तो है बोन मैरो। ठीक, तो स्पॉन्जी बोन वाला हिस्सा भी आ रहा है इसमें आपका, और पेरियोस्टियम भी आ रहा है, एंडोऑस्टियम भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सब आ रही है। ठीक, मतलब कॉम्पैक्ट बोन भी आ रहा है आपका, स्पॉन्जी बोन भी आ रहा है, और दोनों लेयर्स भी आ रही है। तो वो हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या क्या दिख रहा है हमको। सबसे आउटर साइड पे तो आपको ये देखो पेरियोस्टियम की लेयर्स दिखेंगी। ठीक है, सबसे बोन के सबसे बाहरी साइड पे आपको क्या दिख रहा है, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम में आप देख सकते हो कि बहुत सारी आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, बीच में दिख रही है, दीज ऑल आर ब्लड वेसल्स। रेड वाली आर्टरी, ब्लू वाली वेन्स, येलो वाली कैपिलरीज, ये सारी ब्लड वेसल्स है। मतलब जो आपके बोन की बाहरी लेयर है दैट इज ऑल्सो हैविंग सप्लाई फॉर ब्लड वेसल्स।
ठीक है। बोन का जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज पेरिओस्टियम, उसको भी ब्लड वेसल्स का सप्लाई है, वो हमको यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक। दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है कि जब हम कॉम्पैक्ट बोन की बात करते हैं, दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन, इतना पोर्शन जो है दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है दिस इज द स्पॉन्जी बोन, राइट। लिखा भी होगा यहाँ पे कहीं पे, नहीं लिखा तो बाकी डायग्राम में आ जाएगा। ठीक है। तो कॉम्पैक्ट बोन जो है उसमें आप देख सकते हो कि पूरा बोन, कॉम्पैक्ट बोन में आपको इस तरह के सर्कुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स। इन पूरे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्टियोन। ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, दीज आर नोन एज ऑस्टियोन। क्या बोलते हैं इनको हम, ऑस्टियोन। ठीक है। ऑस्टियोन में हमको कोई भी एक ऑस्टियोन को ले लो, इसको ले लेते हैं, नहीं तो इसको ही ले लेते हैं। ये कंप्लीट दिस इज वन ऑस्टियोन, राइट। ऑस्टियोन में आपको क्या दिख रहा है, दैट वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ रिंग्स। क्या है हमारे पास, बहुत सारी रिंग्स हैं इस तरह से। अब ये जो रिंग्स हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, दीज रिंग्स आर नोन एज लेमिले। क्या बोल दिया इनको हमने, लेमिले। ओके। इन रिंग्स को हम क्या बोल दे रहे हैं, लेमिले, या ये रिंग के साइड में जो स्पेस है उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, लेमिले। ठीक है। और सबसे अंदर इस ऑस्टियोन के सबसे अंदर आपको ये तीन ब्लड वेसल्स दिख रही है, रेड, ब्लू एंड येलो। तीनों ब्लड वेसल है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है जिसमें आपको इस तरह से सारा कुछ दिख रहा है, इसको हम पूरे को हेवर्सियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। पढ़ेंगे आप डिटेल में क्या होता है ये। अगर हम एक ऑस्टियोन को जूम करें तो ऐसा से दिखेगा वो। हर एक ऑस्टियोन में आपको क्या दिख रहा है, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ध्यान में आ रहे होंगे तो, ये दिस डॉट 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 डॉट, ये जो एक एक डॉट 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 है इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, लेक्यूमे। इस एक डॉट को अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा ये, दिस लाइक दिस इज लेक्यूने। और हर एक लेक्यूने के अंदर आपको एक सेल सा दिख रहा है, द सेल विच इज हैविंग which is being embedded inside this lacunae is known as osteocyte. Osteocyte क्या है, bone forming cell। तो इस लेक्यूने के बीच में आपको क्या दिख रहा है, कोई ना कोई ऑस्टियोसाइट। ठीक है। तो इन शॉर्ट ये जो लेक्यूने है दिस इज हेल्पिंग दिस ऑस्टियोसाइट टू ग्रो, और दिस इज प्रोटेक्टिंग दिस ऑस्टियोसाइट। सेम लेक्यूने आपको कार्टिलेज में भी दिखता है, विच इज हैविंग कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट क्या है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। तो उस केस में जो लेक्यूने है दैट इज प्रोटेक्टिंग द कॉन्ड्रोसाइट, आल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द कॉन्ड्रोसाइट। सेम तरह से लेक्यूने जो होता है यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस लेक्यूने इज हैविंग, अंदर देख रहे हो आप, ध्यान से देखोगे तो पर्पल कलर का सेल दिखेगा आपको। दिस पर्पल कलर सेल इज ऑस्टियोसाइट एंड इट इज कवर्ड बाय लेक्यूने। ठीक है। द कंप्लीट ऑस्टियोन इज हैविंग लॉट्स ऑफ लेमिला अराउंड। ठीक है। और एवरी ऑस्टियोन कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ branches which are arising from these lacunae. These branches are known as canaliculai. ये सारे terms आप कभी कभी क्वेश्चंस में देखते हो, इससे बता रही हूँ। ठीक है। These all are known as canaliculai. ठीक है। These just help कि ये जो भी, it's like dendrite। ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी चीज है उसकी कनेक्शन में हेल्प करवाता है। ठीक है। सारे के सारा जो ऑस्टियोन है उसकी कनेक्टिविटी में हेल्प करवाएगा आपका कैनेलिकुलाई। ठीक। साथ ही साथ सबसे बीच में आपको जो वो दिख रहे था, सबसे बीच में क्या दिख रहा है आपको, सेंट्रल कैनाल। एंड सेंट्रल कैनाल इज हैविंग लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स इनसाइड इट। ठीक है। ये आपको एक ऑस्टियोन जो है कट पोर्शन दिखेगा आपको, दिस वाज योर लेक्यूने। हर लेक्यूने में आपका ऑस्टियोसाइट होगा एंड दीज आर योर लेमिला। ठीक है। और बीच में आपको दिखेगा सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल में आपको दिख रही है ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरीज। ठीक। अब आप जरा ध्यान से देखो अगर, कि जो सारे ऑस्टियोन है ये ना आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, कैसे दिख रहा है हमको, दिस इज वन ऑस्टियोन, दिस इज द सेकेंड ऑस्टियोन
एंड बोथ द ऑस्टियोन आर कनेक्टेड, राइट? कैसे? बिकॉज ये जो कैनाल है, सेंट्रल कैनाल, जिसको हमने हेवर्सियन कैनाल बोला, दिस सेंट्रल कैनाल is connected with the other central canal by another connection, and that another connection is shown here. ठीक है? जो आपका ये कैनाल है, this central canal is connected by the center. ठीक है? सेंट्रल में इट्स लाइक जैसे दो पानी की पाइप को बीच में से कनेक्ट किया हुआ है, उसी तरह से दो सेंट्रल कैनाल को बीच में से कनेक्ट किया हुआ है, नोन एज वॉकमैन कैनाल। ठीक है? ये सारा आपको डायग्राम में दिखेगा। तो अब आपको इजी डायग्राम दिखा देते हैं, जिससे आपको राहत मिले कि चलो ठीक है, इजी इजी बनाना है। सो दिस इज दी वही कट पोर्शन ऑफ बोन, जिसमें सबसे बाहर आपको पेरियोस्टियम दिख रहा है। पेरियोस्टियम में जाती हुई ब्लड वेसल्स दिख रही हैं आपको, और साथ ही साथ आपको पूरा जो कॉम्पैक्ट बोन है, उस कॉम्पैक्ट बोन में आपको ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा था। दिस वाज नोन एज ऑस्टियोन, आल्सो नोन एज हेवर्सियन सिस्टम। हेवर्सियन सिस्टम के जस्ट बीच में आपको जो कैनाल दिख रहा था, दैट वाज सेंट्रल कैनाल। क्या बोल रहे थे इसको हम? सबसे बीच में ये जो आपको कैनाल दिख रहा था, दैट वाज द सेंट्रल कैनाल। और इसी सेंट्रल कैनाल में हम लोग क्या देख रहे थे कि इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स इनसाइड इट। ठीक है? वही सेंट्रल कैनाल जो है आपको इस वक्त यहाँ पे दिखाया हुआ है, दिस एंड दिस, दीज आर दी सेंट्रल कैनाल, राइट? सेंट्रल कैनाल में आपको ब्लड वेसल्स निकलती दिख रही है। यहाँ पे तो सिर्फ दो बनाई है, आर्टरी एंड वेन। दिस रेड वाली इज आर्टरी, दिस ब्लैक वाली इज वेन। ठीक है? एक और बना सकते हो आप, बट उसमें डायग्राम में बहुत कुछ कुछ पौच पौच हो जाएगा, तो नॉट रिक्वायर्ड। बस ब्लड वेसल दिखानी थी, वो हमने दिखा दी। ठीक है? एंड यू कैन सी कि दो सेंट्रल कैनाल जो है, दो सेंट्रल कैनाल ऑल्सो नोन एज हेवर्सियन कैनाल, वो दो सेंट्रल कैनाल आर कनेक्टेड बाय दिस, एंड दिस कनेक्शन इज नोन एज वॉक्समैन कैनाल। यहाँ पे बताया हुआ है आपको। ठीक है? दिस कनेक्शन इज नोन एज वॉक्समैन कैनाल। दिस इज नोन एज हेवर्सियन कैनाल। हेवर्सियन कैनाल क्या टेक कर रहा है? इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच इज सप्लाइंग ब्लड टू दी बोन। वॉक्समैन कैनाल क्या कर रहा है? इट इज कनेक्टिंग डिफरेंट हेवर्सियन कैनाल ऑफ डिफरेंट ऑस्टियोन। ठीक है? तो इन शॉर्ट क्या पढ़ा अभी तक हमने? द कॉम्पैक्ट बोन इज हैविंग लॉट्स ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर, एंड एवरी सर्कुलर स्ट्रक्चर इज हैविंग लॉट्स ऑफ लेमेला। The circular structure is known as osteon or Haversian system, and every circular structure is having the central canal which is having lots of blood vessels inside. ठीक है? The blood vessels of central canal or Haversian canal is joined by the Haversian canal of different osteon, and this connection is known as Walksman canal. ठीक है? ये आपने अभी तक पढ़ा। तो ये वही चीज था, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बोन, एंड ये जो अंदर वाली है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ बोन। ठीक है? तो दिस शुड बी दी पेरियोस्टियम, एंड सबसे अंदर वाला जो लेयर आपको दिख रहा है, दिस इज दी एंडोऑस्टियम। वही आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा है ये, कि सबसे अंदर वाला जो लेयर है, दिस इज नोन एज एंडोऑस्टियम। और हमको पता है कि अगर ये कॉम्पैक्ट बोन थी, तो अंदर वाली बोन कैसी थी? तो स्पॉन्जी बोन। तो वही स्पॉन्जी बोन अंदर दिखाई हुई है आपको। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको हम लोग जैसे आपने क्या पढ़ा, दिस वाज द सर्कुलर स्ट्रक्चर हैविंग सेंट्रल कैनाल और हेवर्सियन कैनाल। ठीक है? इसमें आपको ना हर जगह इस तरह से क्या दिख रहे थे आपको? बहुत सारे लेक्यूने, और उन सभी लेक्यूने में क्या था अंदर प्रेजेंट आपका? ऑस्टियोसाइट। इस तरह से दिस वाज द lacunae and this was the osteocyte, right? And they were projecting out lots of branches. इन branches को हमने क्या बोल दिया था? कैनेलिक्यूलाई। वही चीज आपको यहाँ दिखाई हुई है कि दिस इज द लेक्यूने। इन्होंने थोड़ा गलत बना दिया, दिस इज लेक्यूने,
ठीक है। एवरी लेक्यूने इज हैविंग ऑस्टियोसाइट इनसाइड लाइक दिस, ठीक है। और हर लेक्यूने में से अराइज होता हुआ ब्रांचेस आपको दिख रही है, दैट इज नोन एज कैनेलिक्यूलस। क्या बोला जाता है उसको? कैनेलिक्यूलस। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ना बहुत सारे सेल्स पढ़ते हैं बोन कि बोन कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। एक सेल तो आपने पहले ही देख लिया, दैट इज ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट कहाँ मिल रहा था हमको? लेक्यूने के अंदर आपको मिल रहा था ऑस्टियोसाइट। एंड ये लेक्यूने आपको कहाँ मिल रहे थे? ऑस्टियोन के बीच में कहीं कहीं, लाइक दिस, ठीक है। इसके बीच में आपको ऑस्टियोसाइट दिख रहा था, ठीक। एक सेल तो ये हो गया, दैट इज ऑस्टियोसाइट। नेक्स्ट सेल्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ, इन्होंने सेल्स बनाए हुए हैं। इनको मैंने कलर्ड पेन यूज करने को कहा था, इन्होंने एक ही पेन यूज कर लिया, चलो कोई नहीं। एक सेल आपको ये दिख रहा है, एक सेल आपको ये दिख रहा है, दिस, एंड एक सेल आपको ये दिख रहा है, ठीक है। टोटल 4 सेल हो गए, 3 इधर और एक ऊपर ऑस्टियोसाइट। तो देख लेते हैं उनका फंक्शन क्या होता है एक बार फटाफट से। एक तो है ऑस्टियोसाइट जो आपने ऊपर देखा। ऑस्टियोसाइट का फंक्शन होता है बोन में एक मिनरल कंसंट्रेशन चाहिए होता है पर्टिकुलर, कि इतना मिनरल चाहिए, ये सब चाहिए बोन में। उस कंसंट्रेशन को बना के रखता है आपका ऑस्टियोसाइट, ऑब्वियसली मतलब बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करवा रहा है। एक होता है आपका ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट सेल वो होते हैं जो बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करवाएंगे। ऑस्टियोसाइट क्या होते हैं? दे आर आल्सो हेल्पिंग इन बोन फॉर्मेशन। कैसे? बाय मेंटेनिंग द मिनरल कंसंट्रेशन ऑफ बोन। एक होते हैं आपके ऑस्टियोक्लास्ट, वेयर एवर यू विल रीड क्लास्ट, चाहे वो है ऑस्टियोक्लास्ट, चाहे वो है कॉन्ड्रोक्लास्ट। ऑस्टियो मतलब रिलेटेड विथ बोन, कॉन्ड्रो मतलब रिलेटेड विथ कार्टिलेज, ओके। तो ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब काटना, ठीक है। तो बोन डिग्रेडिंग सेल, ठीक है। बोन डिग्रेडिंग सेल, वही बोन रिजॉर्प्शन मतलब बोन को डिग्रेड करना, बोन को खत्म करना। बोन को खत्म करने वाले सेल्स आर ऑस्टियोक्लास्ट। कार्टिलेज को खत्म करने वाले सेल्स आर कॉन्ड्रोक्लास्ट, ठीक है। तो वेर एवर यू विल हियर दिस क्लास्ट मतलब खत्म कर रहे हैं, जस्ट लाइक खत्म करने वाले सेल्स। बोन डिग्रेडिंग सेल्स, bone degrading cells are known as osteoclast cells. Osteoblast and osteocyte क्या है? Bone forming cells. Osteoclast क्या है? Bone degrading cell. लास्ट सेल आपका आता है ऑस्टियोजेनिक सेल या ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनाइटर सेल, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? दे डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। और ऑस्टियोजेनिक सेल के पास इतना पावर होता है कि दे कैन डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, एंड ऑस्टियोब्लास्ट बना दिया मतलब दे कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन, ठीक है। तो आपके जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं दे बेसिकली आर फॉर्म्ड बाय द ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो ध्यान में रखना आपको कि आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट सेल जो है दे आर केपेबल ऑफ माइटोसिस, मतलब दे कैन डिवाइड। बट आपका जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है दे कैन नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। द ओनली सेल्स ऑफ बोन विच आर केपेबल ऑफ माइटोसिस इज द ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट सेल्स, नथिंग एल्स, ठीक है। तो देख लेते हैं बोन मैट्रिक्स में आपको क्या क्या मिलता है। बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑलमोस्ट 70%, ऑर्गेनिक सॉल्ट ऑलमोस्ट 30%, एग्जैक्ट नहीं होता ये, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में आपके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बोलते हैं जिसको, कैल्शियम फॉस्फेट, CaPO4, ठीक है। एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है? बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है विच इज प्रेजेंट इन बोन्स, ठीक है। तो बोन इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम मेन कंपोनेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में आपके क्या क्या आएंगे? कोलेजन फाइबर, आपको मैंने पहले ही बोला था, वी हैव व्हाइट फाइबर एंड वी हैव येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर जो होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड एंड दे आर नोन एज कोलेजन फाइबर। येलो फाइबर आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर नोन एज इलास्टिन फाइबर। कैसा होता था कोलेजन फाइबर? इस तरह से बंडल्स में प्रेजेंट होते थे, लाइक दिस,
ठीक है। और इलास्टिन फाइबर कैसे होता था, ऐसी ब्रांचिंग में प्रेजेंट होते थे इस तरह से। दिस वाज इलास्टिन फाइबर एंड दिस वाज कोलेजन फाइबर। ठीक है। तो बोन बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, मोस्टली बोन इज वेरी हार्ड, सारी की सारी बोन इज हार्ड होंगी। ठीक है। तो देयरफॉर इट इज मोर मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, ऑल्दो इलास्टिन फाइबर भी होंगे उसमें, बट कम होंगे। मोर क्या होंगे उसमें, कोलेजन फाइबर होंगे। ठीक है। तो दिस वाज द एनाटॉमी ऑफ बोन। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत इजी है। ठीक है। जब आप डायग्राम बनाओगे ना, तो ये वाला डायग्राम बनाना। ठीक है। और फिर आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में, बिकॉज जो 3D डायग्राम है उसमें ऑब्वियसली यू विल नॉट फील कि अरे हम नहीं बना सकते, अरे हम नहीं बना सकते, इसलिए मैंने बच्चों का नोट्स दिया आपको ये दिखाने के लिए, बिकॉज एवरीबडी कैन मेक, सो यू ऑल्सो कैन मेक। ओके। तो बोन का डायग्राम आप यही वाला बनाना, और ऊपर सबसे पहले सेम सीक्वेंस रहना चाहिए, ऊपर बोन बनाओ, नीचे एनाटॉमी बनाओ, फिर सेल्स लिखो, और लास्ट में बोन मैट्रिक्स में क्या क्या होता है वो लिखो। ठीक है। आस्क योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस। एनिमेट नोट डायग्राम, एनिमेट डायग्राम क्या होता है बेटा? बेटा अच्छा, एनिमेटेड डायग्राम एकाग्र, वो आपके कनेक्टिव टिश्यू वाला जो पीडीएफ था उसमें है वो डायग्राम। ठीक है। जो आप मांग रहे हो ना, वो आपके कनेक्टिव टिश्यू वाले उसमें है पीडीएफ में डायग्राम वो वाला। ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ नहीं होता बेटा। इनऑर्गेनिक इज लाइक एवरीथिंग रिलेटेड विद योर आयन। ठीक है। या केमिकल चीजें जितनी भी होती हैं वो सारी इनऑर्गेनिक्स में आ जाती है। ये जितने भी आयन्स होते हैं, एलिमेंट्स जितने भी होते हैं आपके, ये सारे इनऑर्गेनिक्स में आएंगे। और ऑर्गेनिक में आपके आएंगे सारे फाइबर्स वगैरह जो होते हैं, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फाइबर्स, ये सब ऑर्गेनिक में आएंगे। इनऑर्गेनिक में आपके आयन्स, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फर, ये सब इनऑर्गेनिक। आर्टेरियोल देखो, जैसे बताया तो आपको, कल बताया था मैंने, पेड़ की जैसे ब्रांचेस है। ठीक है। तो एक मिनट, व्हाइट बोर्ड पे समझा देती हूँ, मैसेज मत करना अभी, लिखना मत कुछ। मान लीजिए दिस इज अ ट्री, एंड इस पेड़ की पहले ये डिविजन आई। ओके। दिस इज अ ट्री। ठीक, ये जो मेजर ट्रंक है, इसको आप मान लो आर्टरी। इसकी जो ब्रांचेस है, इसको आप मान लो आर्टेरियोल। और उसकी जो फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस है, उनको आप मान लो कैपिलरी। ठीक है। तो आर्टरी मेजर ब्लड वेसल, उसका डिविजन आर्टेरियोल, उसके भी डिविजन कैपिलरी। उसी तरह से वेन्स का भी होता है, वेन्स में भी सेम। दिस इज द मेजर वेन। वेन्स का जो डिवीजन है नोन एज वेन्यूल। वेन्यूल के भी जो फर्दर डिविजन है उनको हम क्या बोल देते हैं, कैपिलरी। ओके। तो इस तरह से होता है ये। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। हो गया क्लियर साकेत कुमार? कौस्तुभ, क्या होता है कि बोन्स जो है ना, अभी बोन्स के जो सेल है, उनको टाइमली टाइमली हमको रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि अगर वही सेम सेल रहेंगे सारी उम्र तो वो तो काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली पर्टिकुलर एक टाइम होता है हर सेल का। ठीक है। एक बार वो सेल का टाइम खत्म हो गया तो हमको उसको हटाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में नया सेल लाना पड़ेगा। ठीक है। तो बोन में भी ऐसी जरूरत होती है कि टाइमली हमको बोन के सेल्स को डिग्रेड करना पड़ता है, ताकि नए सेल्स उसमें बन पाए। तो इट इज वेरी सिंक्रोनाइज। नया सेल बन रहा, पुराना सेल डिग्रेड हो रहा, नया सेल बन रहा, पुराना सेल डिग्रेड हो रहा। तो उसकी डिग्रेडिंग में कौन हेल्प करवा रहा है, आपके ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है। डिवीजन ऑफ आर्टरी मतलब आपकी देखो, हार्ट से आपका जो है, ये सब आपको क्लास 10th में आता है वैसे, फिर भी सीख लो, सब कुछ आज ही पढ़ना है आपको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है मयूर, सही लिख रहे हो, 2 मिनट मत लिखो आप। ठीक है। हार्ट में आपको पता है बॉडी से क्या जाता है, गंदा खून जाता है। ठीक है। तो गंदा खून तो नहीं होता, खैर वो गलत टर्म है गंदा खून।
बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड या CO2 रिच ब्लड जाता है हार्ट के पास, और जो हार्ट से बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है। ठीक है, ये जो CO2 रिच ब्लड जा रहा है बॉडी से हार्ट के पास, ठीक है, दैट गोज बाय द वेन, मेजर वेन। और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है हार्ट से बॉडी के पास, दैट गोज बाय द आर्टरी, मेजर आर्टरी। एग्जाम्पल अयोटा, अयोटा इज द मेजर आर्टरी। ठीक है, अब सी, अगर इस आर्टरी को विच इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन रिच ब्लड, अगर हमको ये ब्लड को बॉडी के छोटे से छोटे हिस्सों में पहुंचाना है तो हम क्या करें? डायरेक्टली आर्टरी तो नहीं जा सकती ना, वहां पे हमको आर्टरीज को डिवाइड करवाना या उनको छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो क्या होगा उस केस में कि वो जो अयोटा ऊपर से आ रहा है, दिस इज द मेजर अयोटा लाइक दिस, और मेजर आर्टरी। ठीक है, मान लीजिए दिस इज द बॉडी टिश्यू जिसके पास हमको ये ब्लड पहुंचाना है। ठीक, तो क्या होगा? इट विल डिवाइड इनटू आर्टेरियोल, arteriole will divide into capillaries, and those capillaries will reach this body tissue. So these are the capillaries, these are the arterioles. ठीक है, तो ये डिविजन इसलिए जरूरी है ताकि छोटे से छोटे बॉडी पोर्शन, सेल्स, टिश्यूज तक ब्लड जा सके। ठीक है, तो इसी वजह से द मेजर ब्लड वेसल्स डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स, जैसे आर्टरी डिवाइड्स इनटू आर्टेरियोल एंड कैपिलरीज, उसी तरह से जो आपकी वेन है that divides into venules and capillaries. अभी जैसे अगर हमने बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड रिच या ऑक्सीजन रिच ब्लड दिया है तो बॉडी फिर अपना फालतू का जो वेस्ट है या जो CO2 है स्पेशली, वो CO2 भी तो छोड़ेगी। तो वो किस में छोड़ेगी? वेन में। और वेन में डायरेक्टली तो छोड़ नहीं सकती, पहले वो किसी कैपिलरी को देगी, फिर कैपिलरी किसी वेन्यूल को देगा और फिर वो वेन्यूल वेन में जाएगा। ऐसे ही होगा। तो मेजर जो भी आपकी ब्लड वेसल है दैट डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स ताकि आराम से कंडक्शन हो सके। ठीक है, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ योर बॉडी which carries both oxygenated and deoxygenated blood. पूछो दिव्यांश, ask your doubt. ऑस्टियोजेनिक सेल्स हेल्प व्हेन बोन गेट, बिल्कुल बोन फ्रैक्चर होता है उसके बाद नया नया उसमें सेल्स बनाना पड़ता है बोन सेल, ताकि वो जुड़ सके, नया बोन उसमें उतना कट पोर्शन में बन जाए। तो उसके लिए हमको बोन फॉर्मिंग सेल्स तो चाहिए होंगे बहुत सारे, तो वहां पे वो एक्ट करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, फटाफट आस्क योर डाउट्स बच्चों। एकाग्र अभी तो बताया आपको, लार्जेस्ट आर्टरी जो सबसे मेजर आर्टरी आपकी बॉडी की, दैट इज अयोटा, जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के पास लेके जा रही है। अभी तो बताया, हार्ट से बॉडी टिश्यूज के पास जो ब्लड वेसल्स, just a second, don't write any message, don't write any message for 1 minute please. तो हार्ट से बॉडी के पास जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जा रही है दैट इज द मेजर ब्लड वेसल नोन एज अयोटा। तो अयोटा इज द लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा बड़ी आर्टरी ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी इज अयोटा, और बॉडी से हम लोग CO2 रिच ब्लड लेकर जा रहे हैं टुवर्ड्स द हार्ट, एंड दिस इज डन बाय द वेना कावा विच इज अ टाइप ऑफ मेजर वेन। ठीक है, तो आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी इज अयोटा एंड बॉडी की सबसे बड़ी वेन इज वेना कावा। ठीक है, नाउ क्लियर हो गया होगा एकाग्र आपका डाउट। दिव्यांश एंड सक्षम, आपको समझ में नहीं आता? इफ व्हाइट बोर्ड इज बीइंग यूज्ड तो बीच में नहीं लिखना होता, तो एक बार ही बोला जाएगा ना, ये बार बार तो बोला नहीं जाएगा, बार बार गधों को बोला जाता है। So now you see what you are, human being or
समथिंग एल्स। ठीक है, चलो एकाग्र का डाउट क्लियर हो गया। ओके, बोन डिग्रेड इसलिए होती है, सक्षम ध्यान से सुन लिया करो क्लास में, अभी थोड़ी देर पहले आपको यही चीज बताई गई है कि बिकॉज बोन सेल्स गेट ओल्ड, बिकॉज बोन सेल्स डिग्रेड, बिकॉज बोन सेल्स को भी खत्म होना होता है, तो उसके लिए हमको बोन को डिग्रेड करना पड़ेगा। डिग्रेड करेंगे तभी तो नए सेल्स वहां पे बनेंगे। तो बोन इज लाइक ऑलवेज फॉर्मिंग न्यू सेल्स एंड रिलीजिंग द ओल्ड सेल्स। व्हाट? शिवम, aorta and vena cava is released out and it is released from the heart. aorta हार्ट से लेके जाएगी, वेना cava हार्ट के पास लेके आएगी। ठीक है, don't confuse saket nerves with the blood vessels. Nerves are different, blood vessels are different. Nerves जो होती हैं they are carrying your brain spinal cord वाले impulses. Nerves are conducting messages related to your nervous system, and blood vessel is conducting blood and lymph of your circulatory system. ठीक है, डोंट गो विद दी फालतू का इधर उधर का व्हाट्सएप फॉरवर्ड दिव्यांश, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट कंज्यूम टू मच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज नॉर्मली हम लोग जितना सॉल्ट कंज्यूम करना होता है उतना ही करते हैं। अब बैठ के आप थाली में नमक तो खाओगे नहीं डाल के। ठीक है, तो जितना खाना होता है दिन में 3-4 चम्मच 2 चम्मच उतना ही खाते हो आप नमक, ज्यादा तो वैसे भी नहीं खा सकते। ठीक, तो कैसे ही खाओगे? टू मच सॉल्ट कैसे कंज्यूम करोगे आप? पहले तो मुझे ये समझाओ। ओके, नहीं नर्व्स का कुछ नहीं होता ताकि, नर्व्स आर लाइक सटीक, बस एक ही होती है, वही आगे 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 जाती रहती है। ठीक है बेटा, कितना टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा दिव्यांश, दिन में 15 चम्मच नमक थोड़ा ना खा सकता है कोई, कैसी बात कर रहे हो तुम? कोई अगर ज्यादा नमक भी खाता है तो कितना ज्यादा खा लेगा? अगर नॉर्मल इंसान 2 से 3 चम्मच नमक, 2 से 3 भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, अगर नॉर्मल इंसान 2 से 3 चम्मच खा रहे हैं तो जिसको नमक ज्यादा खाने की आदत है 3.5 चम्मच खा लेगा, उससे ज्यादा थोड़ा ना खाएगा। कटोरी में नमक डाल के थोड़ी ना खाएंगे हम। कैसी बात कर रहे हो तुम? तो प्लीज थिंक लॉजिकली, कभी कभी अच्छा होता है टू थिंक लॉजिकल, यूज योर कॉमन सेंस समटाइम्स। ठीक है, चलो भाई, और कोई डाउट? एनी मोर डाउट? फटाफट पूछो डाउट्स अपने। कोई डाउट नहीं है फिर देख लो, नेक्स्ट क्लास में आपका एनिमल टिश्यू का क्विज ले लूंगी मैं, टेस्ट ले लूंगी किसी से भी। तो अब देख लो, कोई भी डाउट है एनिमल, पूरा एनिमल टिश्यू में तो अभी पूछ लो, कंप्लीट एनिमल टिश्यू में अगर कुछ डाउट है तो, जितना अभी तक किया आपने उसमें अगर कोई डाउट है तो अभी पूछो। अंशुल, वाई बोन मैरो विल बी पिक्ड आउट ऑफ अ बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये बात है। ठीक है, हम क्यों बोन मैरो निकालेंगे किसी की बॉडी से? और जस्ट इन केस आपकी वाइल्ड इमेजिनेशन में अगर आपने किसी का बोन मैरो निकाल दिया तो उसके बोन में फिर ब्लड सेल्स नहीं बनेगा, और ब्लड सेल नहीं बनेगा तो उसकी बॉडी में ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसलिए बोला गया बिकॉज लास्ट टाइम भी बताया था ये कि वो हमेशा उनका कोई ना कोई लाइफ स्पैन होता है, कि एक पर्टिकुलर लिमिट होता है उनका सेल का, कि इतने दिनों तक जिंदा रहेगा फिर मर जाएगा फिर नया सेल बनेगा। तो बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन एंड दे आर ऑलवेज बीइंग फॉर्म्ड एंड एंडेड, फॉर्म्ड एंड एंडेड, इसलिए उनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोला है। कैल्शियम रिच फूड जो है आपके, मिल्क और उसके अलावा आपके बहुत सारी चीजें हैं, इवन बहुत सारे आपके जो ये वेजिटेबल है, मिर्ची वगैरह, इसमें भी कैल्शियम होता है। ठीक है, इवन आपके बहुत सारे फ्रूट्स हैं, दे ऑल्सो आर रिच इन कैल्शियम। ठीक है, प्लस आपके ये ये जो होता है इसमें, जो ये होते हैं मिल्क के अंदर डालने वाले जो होते हैं सप्लीमेंट, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, इन सब में भी कैल्शियम होता है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजों में है कैल्शियम, लाइक
बहुत बड़ी लिस्ट है। हाँ हाँ, जितना भी ये जो मिल्क वगैरह जो भी मतलब रिलेटेड विद जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट में तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह ही मिलेगा। मिल्क के अलावा क्या, मिल्क के अलावा भी तो बहुत कुछ खाते हो आप, क्रीम भी तो खाते हो, मलाई क्रीम उसमें भी है। और घी वगैरह, घी तो नहीं, घी तो बिल्कुल ही वो हो गया अलग। और चीज जो होता है, नॉर्मल चीज पनीर भी, और अदरवाइज दूसरा चीज भी जो प्रोसेस्ड चीज होता है उसमें भी कैल्शियम है। पनीर में भी अच्छा खासा कैल्शियम है। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया सोर्स है कैल्शियम के, कुछ वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट जितने भी सारे। जो नॉनवेज खाते हैं, जो फिश वगैरह खाते हैं, उनके लिए फिश इज एक्सट्रीमली गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। बहुत बढ़िया सोर्स है फिश कैल्शियम का। अरविंद, क्या होता है फ्रैक्चर के बाद कि बोन ट्राइज टू फॉर्म द एग्जैक्ट सेम बोन जैसे वो पहले थी, तो ऑलमोस्ट वैसे बन जाती है। बट हाँ, जो ऑब्वियसली सी आपकी बॉडी में कोई भी चीज टूटी है फिर दोबारा जुड़ी है, तो ऑब्वियसली से एग्जैक्ट सेम तो होगी नहीं पहले जैसे। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में, जैसे लिवर का अगर सर्जरी हुआ है किसी का, वही लिवर सिरोसिस में कोई पार्ट को कट किया है, लिवर ऑल्दो दोबारा रिजनरेट कर जाएगा, बट वो सेम तो नहीं हो सकता ना एग्जैक्ट पहले वाला। या कोई भी चीज का आपका ऑपरेशन हुआ है आपकी बॉडी में, तो ऑब्वियसली उसके बाद कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं रहता। बॉडी को आप खोलेंगे फिर बंद करेंगे तो वो एग्जैक्ट सेम तो नहीं रहेगा। No, it is not present outside the bone structure cartilage. It is present in between the bone. जैसे आपके जो घुटने हैं, नीज है, इनका जो जॉइंट है, इस जॉइंट में आपको कार्टिलेज मिलेगा। आपके ये जो ईयर्स है, कान है, इसमें कार्टिलेज मिलेगा आपको बाहर, तभी कान में रोड़ सकते हैं ठीक से आपके। आपके नाक की जो टिप है, नोज की टिप, वहां पे आपको कार्टिलेज मिलेगा। आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डियां, उन रीढ़ की हड्डियों के बीच में, दो हड्डियों के बीच में आपको कार्टिलेज मिलेगा, तभी आप झुक सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, अपनी कमर को मूव कर सकते हैं। अगर वो सारी हड्डियां एक ही होती तो बस सीधा ही आप दुनिया में आते और सीधे ही निकल जाते। ऐसा ऐसा होता, बिल्कुल स्ट्रेट, मुड़ती नहीं आपकी कमर। कार्टिलेज कुछ नहीं है, इट इज जस्ट लाइक another skeletal connective tissue which is flexible in nature because of the presence of elastin fiber। कार्टिलेज को फॉर्म करने वाले जो सेल्स होते हैं दे आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। और कार्टिलेज को डिग्रेड करने वाले सेल्स जो होते हैं दे आर नोन एज कॉन्ड्रोक्लास्ट। कार्टिलेज आपकी बॉडी में बेसिकली दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जॉइंट दो बोन के, वहां प्रेजेंट होगा। आपकी नोज की टिप पे प्रेजेंट होगा, आपकी ईयर्स में प्रेजेंट होगा। एंड इट, ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग है, बट दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू वेर एवर इट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो जॉइंट्स में कार्टिलेज मिलता है आपको, आपके नोज के टिप ईयर्स में कार्टिलेज मिलता है आपको, ठीक है, विच प्रोवाइड्स दी फ्लेक्सिबिलिटी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम स्ट्रॉन्ग है, इट इज, कार्टिलेज इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है आपका कान कोई ऐसे मरोड़ेगा तो कान आपका हाथ में आ जाएगा या कान टूट जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, बट इट इज फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम। बोन इज लाइक ओनली स्ट्रॉन्ग, बोन फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। आपकी बोन फ्लेक्सिबल हो गई तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपको बोन को पकड़ के आपने ऐसे मरोड़ दिया तो मुड़ जाएगी, वो टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं, ठीक है। इसलिए कार्टिलेज फ्रैक्चर नहीं होता कभी, बोन फ्रैक्चर होता है, ठीक है। पिन्ना इज ये बाहर जो आपके कान, जो जिसको कान बोलते हो, जिसको ईयर्स बोलते हो, आउटर ईयर जो है आपका, दैट इज पिन्ना। ओके। ओके, एनी मोर डाउट?